हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम करेंगे हिस्ट्री के रिलेटेड एमसीक्यूज दैट आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस इन एनी एग्जामिनेशन। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। हम स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट एमसीक्यू से। अमंग द फॉलोइंग ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन ऑफ इंडिया, इंडिया की सबसे ओल्डेस्ट पुरानी सिविलाइजेशन कौन सी है? आर्याज, इजिप्ट, मेसोपोटामिया या हड़प्पन? तो कौन सी है? इंडस वैली सिविलाइजेशन, या तो कहें तो हड़प्पन सिविलाइजेशन। सॉरी। फिर है व्हेन वाज हड़प्पन सिविलाइजेशन वाज डिस्कवर्ड, कब जो है हड़प्पन सिविलाइजेशन डिस्कवर्ड होती है? 1920, 1919, 1921 या 1922? तो कब होती है? 1921 में। ठीक है। विथ विच मेटल हड़प्पन वर नॉट फेमिलियर, कौन सा वो मेटल था जिससे हड़प्पा के जो लोग थे वो इतने मतलब उसको जानते नहीं थे? ठीक है, कौन सा था? गोल्ड, सिल्वर, आयरन, कॉपर? तो कौन सा था? आयरन। आयरन वो नहीं जानते थे। हाउ मैनी महाजन पद्स इन एंशियंट इंडिया, एंशियंट इंडिया में कितने महाजन पद्स थे? 16, 13, 20 या 18? तो कितने थे हमारे महाजन पद्स? हमारे थे 16 महाजन पद्स। ठीक है। द मोस्ट पावरफुल जनपद वास अवंती, मगध, कुरुक, हस्तिनापुर? तो कौन सा था इनमें से जहां पे हमने ज्यादा जो सबसे पावरफुल जनपद रहा है वो कौन सा है? मगध जनपद। When was the war of कलिंगा fought, कलिंगा की जो वॉर है वो कब मतलब फॉट होती है? इनमें से बताइए कौन सा ऑप्शन हो सकता है? ये जो थी कलिंगा वॉर ये अशोका के टाइम पे फॉट हुई थी, और इसका जो है वो है ये ऑप्शन 261 BC, ये वाला ऑप्शन। ठीक है। विच इंडस वैली साइट वाज डिस्कवर्ड बाय राखेल दास बनर्जी, इनको हम RD बनर्जी भी बोलते हैं। RD बनर्जी भी कहते हैं। और सॉरी यहाँ पे थोड़ा D नहीं लग रहा है, ये O ज्यादा लग गया। तो ये राखेल दास बनर्जी ने कौन सी साइट जो है इंडस वैली की डिस्कवर्ड की थी? कलिबांगा, सॉरी कालीबांगन, हड़प्पा, लोथल या मोहनजोदारो? तो इन्होंने कौन सी की है? मोहनजोदारो। ये जो हड़प्पा है सबसे पहली जो ये साइट है जो हड़प्पन सिविलाइजेशन की ढूंढी गई थी। ठीक है, तो इसी के नाम पे इसको हम हड़प्पन सिविलाइजेशन भी बोलते हैं। और ये जो है वो किसने की है? दयाराम सहानी ने। ठीक है, ज्यादा गंदा लग गया था तो वो सॉल्व ठीक कर दिया मैंने। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर वाज नोन एज दृष्टवती इन वैदिक एरा? ठीक है, वैदिक एरा में कौन सी जो रिवर है जिसको इस नाम से जाना जाता है? दृष्टवती। तो कौन सी है? रावी, जेलम, सॉरी चेनाब, जेलम या घाघर? तो कौन सी है इसमें से? ये घाघर जो है इसको इस नाम से जाना जाता है, दैट इज दृष्टवती। नेम द किंगडम विच फर्स्ट यूज एलिफेंट इन वॉर, कौन सा ऐसा किंगडम था मतलब महाजन पद्धति था जिन्होंने एलिफेंट को अपने वॉर टेक्निक्स में यूज किया था? अवंती, मगध, चंपा, अवध? तो कौन से था? मगध ही था, क्योंकि ये पावरफुल भी था और इन्होंने ही एलिफेंट्स का यूज किया था वॉर में। विच इज द ग्रेटेस्ट लास्ट रूलिंग डायनेस्टी ऑफ मगध, कौन सी जो है ग्रेटेस्ट लास्ट रूलिंग डायनेस्टी है मगध की? बताइए। तो ग्रेटेस्ट डायनेस्टी जो है लास्ट रूलिंग वो है नंदा डायनेस्टीज। ठीक है। विच ऑफ द कुशन रूलर पैट्रोनाइज्ड बुद्धिज्म, बुद्धिज्म को किसने ज्यादा बढ़ोतरी दी थी? जो कुशांग डायनेस्टी थी, कुशांग रूलर्स थे उनमें से। अशोका ने, चंद्रगुप्ता फर्स्ट, कनिष्का
ये समुद्रगुप्त। तो कनिष्का जो थे वो बुद्धिस्ट को लेके बहुत ज्यादा मतलब अपने भाव रखते थे और इन्होंने ही ज्यादा पैट्रोनाइज किया था। ठीक है। इन विच सेंचुरी भक्ति मूवमेंट स्टार्टेड? भक्ति मूवमेंट जो है वो कब स्टार्ट होती है, कौन सी सेंचुरी में जो है स्टार्ट होती है? तो वो कौन सी है? 6th, 8th, 7th, 5th। तो वो चली थी 7th से लेके 8th तक। तो स्टार्ट कब हुई हमारी? 7th में। तो इसका आंसर है 7th। वेयर वाज संत कबीर बॉर्न? कबीर जो है, कबीर के हमने दोहे सुने हैं, कबीर जी ने बहुत सारी हमें टीचिंग्स दी हैं। तो वो कहाँ पे बॉर्न हुए हैं? तो ये क्वेश्चन है। दिल्ली, मथुरा, बिहार, वाराणसी। तो इनका बर्थ हुआ है वाराणसी में। हु वाज द गुरु ऑफ कबीर? कबीर के गुरु कौन थे? रामानुज, बाबा फारीद, रामानंद या नमादेव? तो कौन थे इनके गुरु? रामानंद। द फाउंडर ऑफ मुगल एम्पायर इन इंडिया वाज? मुगल एम्पायर का किसने फाउंड किया था इंडिया में? बाबर, हुमायूं, अकबर। इसके 3 ही ऑप्शन है, सॉरी। चलो इनमें से ही आंसर तो आपको पता होना चाहिए कौन से हैं जिन्होंने मुगल एम्पायर को इंडिया में बिल्ड किया था। कौन है वो? बाबर। बैटल ऑफ पानीपत होती है तो उसके बीच में बाबर जो होते हैं वो जीतते हैं, जो फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत है। ठीक है। तो फिर मुगल डायनेस्टी का मतलब मुगल जो एम्पायर है वहां से बिल्ट होता है। शेर शाह सूरी who briefly interrupted Mughal rule defeated Humayun at the battle of? शेर शाह ने कौन से बैटल में हुमायूं को हरा दिया था? पानीपत, कनुज, चांदेरी, चौसा। तो इसका आंसर है ये चौसा। Who among the following was the greatest ruler of संगम डायनेस्टी? संगम डायनेस्टी के ग्रेटेस्ट रूलर कौन से हैं? हरिहरा फर्स्ट, भुक्का फर्स्ट, हरिहर सेकंड या देवराय? तो इसका आंसर है देवराय। Who among the following was the Sultanate at Delhi when the Vijayanagar Empire was found? विजयनगर एम्पायर जब फाउंड होता है तो कौन होते हैं दिल्ली के सल्तनत? आपको सबको ये भी पता होना चाहिए विजयनगर जो एम्पायर है वो किसने बिल्ड किया था? हरिहर एंड बुक्का राय ने। ठीक है। उस टाइम पे इनके पीछे की जो स्टोरी है वो ये बताती है कि ये जो है, इसका आंसर बता देती हूँ, इसका आंसर है मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है। ये जो है इनको बंदी बना के ले जाते हैं, देन ये वापिस भेजते हैं किसी काम से इनको, और वहां के जो लोग होते हैं इनको बोलते हैं कि आप एम्पायर बिल्ड कर लो, और इनके गुरु का नाम होता है विजय कुछ करके। तो इस नाम पे ही अपना जो एम्पायर है वो बिल्ड करते हैं, और वो थे हरिहर एंड बुक्का राय। ठीक है। ये भी याद रखना कि विजयनगर एम्पायर किसने बिल्ड किया था। ड्यूरिंग द रिजाइन ऑफ देवराय सेकंड विच ऑफ द फॉलोइंग फेमस टेम्पल वर बिल्ट इन विजयनगर एम्पायर? ठीक है। देवराय जो है वो हमारे विजयनगर एम्पायर के ही किंग हैं, और इन्होंने कौन सा टेम्पल बनाया था? हम्पी, हजारा, बेलगम, नन ऑफ देम। कौन सा है इसमें से? हम्पी जो है वो इन्होंने बनाया था। ठीक है। Which one of the following book is work by गांधी जी? हम ये भी कह सकते हैं रिटन बाय गांधी जी, और ये तो ये कौन सी है? यहाँ पे तो बहुत, ये हमने बुक के बारे में बहुत बार पढ़ा हुआ है, तो इसके बारे में तो आपको पता ही होनी चाहिए। तो ये है माई एक्सपीरियंस विद ट्रुथ। इन्होंने इस पे वर्क किया और इसको लिखा है। ठीक है। गीतांजलि भी पता होने चाहिए कि किसने लिखी है। अगर आपको पता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि ये बुक किसने लिखी है, और पद्मावत भी, और लाइट ऑफ इंडिया भी। When Gandhi ji returned to India from South Africa,
ये क्वेश्चन मैंने आपको पहली वीडियो में पूछा था, जब मैंने आपको गांधी एरा स्टार्ट किया था उसकी फर्स्ट वीडियो में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि वो रिटर्न कब होते हैं साउथ अफ्रीका से इंडिया में, 1918, 1910, 1915 या 1973। तो कब होते हैं? 1915 वो रिटर्न होते हैं इंडिया में फ्रॉम साउथ अफ्रीका। ठीक है। द मैग्निफिकेंट सिटी ऑफ फतेहपुर सिकरी वॉज बिल्ट बाय विच ऑफ द मुगल एम्पायर। ये भी बहुत आसान सा क्वेश्चन है, पर हिस्ट्री है तो भूल जाती है, बहुत से बच्चों का यही कहना होता है, तो इसको भी आपको याद रखना है। क्या है? बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर। तो इसका आंसर है अकबर। अकबर ने जो है ये बिल्ड की थी फतेहपुर सिकरी। ठीक है। ये कहां पे है? यूपी में। ठीक है, ये आपको याद रखना। अलवर्स वर डिवोटीज ऑफ। अलवर्स जो हैं वो किसके डिवोटीज थे? दुर्गा, विष्णु, शिव, ब्रह्मा। तो ये हैं विष्णु के। नयनार्स वर डिवोटीज ऑफ ब्रह्मा, शिव, दुर्गा, विष्णु। तो ये हैं शिव के। ठीक है, ये दोनों ही याद रखने हैं। जो अलवर्स हैं वो विष्णु के हैं, नयनार्स जो हैं वो शिव के हैं। जब हमारे यहाँ पे रिलीजियस मूवमेंट चल रही होती है तो उसके बीच में ये साउथ इंडियन स्टेट्स में जो है ये दोनों जो हैं ये मूवमेंट्स बहुत ज्यादा फेमस थी, जिसमें नयनार्स जो थे वो शिव को मानते थे, शिव की भक्ति करते थे, शिव का गुणगान करते थे कि शिव ऐसे हैं, शिव के चरणों में आ जाओ, ये वो। और ये जो है अलवर्स बोलते थे कि विष्णु ऐसे हैं वैसे हैं। ठीक है, तो ये जो थे वो बहुत इंपॉर्टेंट थे उस टाइम। विच वॉज द फाउंडर ऑफ सिखिज्म? हु वाज द फाउंडर ऑफ सिखिज्म? सिखिज्म जो है वो किसने फाउंड किया? ये भी बहुत आसान सा क्वेश्चन है, हम बहुत टाइम से पढ़ते आते हैं। जब भी हमारे कोई सिख का फेस्टिवल होता है तो उसमें ये बहुत बार बताया जाता है। स्कूल्स में हमें बहुत सारी नोटिफिकेशंस आती हैं, ऑनलाइन हम सोशल मीडिया पे देखते हैं। तो किसका है ये फाउंड किसने किया हमारा सिखिज्म? गुरु नानक देव जी। ठीक है। मीराबाई वाज द डिवोटी ऑफ। भाई ये तो आपको पता होना चाहिए, मीराबाई किसकी डिवोटी थी? लॉर्ड गणेशा, लॉर्ड शिवा, लॉर्ड कृष्णा, लॉर्ड रामा। तो इसका आंसर है लॉर्ड कृष्णा। मंगल पांडे वाज हैंग्ड ऑन 1857, 1856, 1847, 1858। तो हमारा रिवॉल्ट ऑफ कौन सा था? 1857। तो ये फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस था और इनको तभी हैंग्ड कर दिया जाता था जब ये आवाज उठाते हैं। सबसे पहले इन्होंने ही आवाज उठाई थी कि भाई हमें इंडिपेंडेंस लेनी है। हमेशा जब भी हम बोलते हैं ना कि भाई रिवॉल्ट ऑफ 1857 स्टार्ट किसने किया था, तो हमारे मुंह पे आता है मंगल पांडे। बट इनको हैंग्ड कब कर दिया था, मतलब फांसी पे करा 1857 में। ठीक है। रानी लक्ष्मीबाई वाज द रूलर ऑफ। ये कहाँ की रूलर थी? कानपुर, अवध, झांसी, बंगाल। तो झांसी की रानी, तो वो कौन थी? रानी लक्ष्मीबाई। तो ये कहाँ की हुई? झांसी की। ठीक है। हु वाज द फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया? ये भी आपको पता होना चाहिए कि फर्स्ट वाइसरॉय कौन था इंडिया के? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड कैनिंग या लॉर्ड डब्ल्यू मतलब विलियम बेंटिक। ठीक है। तो लॉर्ड डलहौजी जो है ये मेरे को बिल्कुल अच्छे नहीं लगते, क्योंकि इनकी वजह से बहुत सारे रिवॉल्ट ऑफ 1857 में इनका बहुत बड़ा योगदान था। इनकी वजह से ही वो बोलते हैं कि उस वॉर को मतलब बढ़ोतरी मिली थी। इनके कुछ अच्छे काम भी हैं, जैसे इन्होंने टेलीग्राफ इंडिया में लॉन्च किया था, फिर रेलवेज बनाई थी। तो कुछ इनके वो भी हैं, जैसे इन्होंने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्सी रखा था, जिसके बीच में था कि अगर आपका किसी राजा का अपना बेटा नहीं है तो वो क्या करेगा, अपना पूरा जो एम्पायर है वो किसको? ब्रिटिशर्स को दे देगा, वो ब्रिटिशर्स के अंडर आ जाएगा। लॉट्स ऑफ थिंग्स that are did by him is bad and as well as good. Okay, तो इसका आंसर है लॉर्ड कैनिंग। जो लॉर्ड कैनिंग है वो फर्स्ट वाइसरॉय होते हैं इंडिया के। जब गवर्नर जनरल खत्म हो जाते हैं तो क्या कौन आ जाते हैं? वाइसरॉय आ जाते हैं। वाइसरॉय जो थे वो सीधा ब्रिटिश गवर्नमेंट जो थी यूके की, ठीक है,
वो इनको पकड़ रही थी, मतलब उनके थ्रू जो थे ये आए हुए थे। और जो गवर्नर जनरल थे, सॉरी, हमारे जो गवर्नर जनरल थे ये जो थे ये किसके थ्रू आए हुए थे? ईस्ट इंडिया कंपनी, EIC भी इसको हम शॉर्ट में बोलते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी किसको करती थी अपॉइंट? हमारे जनरल को और वाइसरॉय को, और वाइसरॉय को कौन करता था? हमारे सीधा ब्रिटिश के लोग, मतलब ब्रिटिश पार्लियामेंट करता था। ठीक है, द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर केम टू एन एंड इन, जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर होती है, ना कि रिवॉल्ट ऑफ 1857 इंडिया की वॉर, जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर होती है जो ऑल ओवर वर्ल्ड चल रही होती है, जिसके बीच में ब्रिटेन जो होता है बहुत ज्यादा मतलब पिक्स गया होता है, और ये कब होती है खत्म? 1914, 1916, 1918 या 1917, 1918। तो कब होती है ये हमारी? 1918 में। ठीक है, स्टार्ट होती है 1914 में और खत्म होती है 1918 में। बहुत से लोग कहते हैं भाई ये 1919 में भी खत्म हुई हुई है। भाई नहीं, जो इसका रियल आंसर है वो यही है कि ये 1918 में ही खत्म हो गई है। जो ऑफिशियली बताया जाता है वो 1918 ही बताया जाता है। तो ये थे कुछ MCQs रिलेटेड टू हिस्ट्री। अगर आपको ऐसे MCQs की वीडियोस और चाहिए प्लीज कमेंट करके बताना, मैं बना दूंगी। और इनको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है, ये किसी भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट MCQs हैं आपके लिए ये, तो इनको ध्यान से पढ़ना। मेरा तो यही कहना है कि आप ऐसे ही बहुत सारे MCQs ट्राई करते रहें। MCQs ट्राई करने से आपकी नॉलेज बढ़ती है और एग्जाम में हमेशा याद रहते हैं। जो चीजें मैं कहती हूँ कि भाई ये चीजें मुझे कमेंट करके बताना, इससे मेरा फायदा नहीं है जितना आपका फायदा है इसमें। जैसे मैंने आपको कुछ बुक्स बोली कि ये बताना किसमें है, अगर आपको नहीं पता है तो कोई बात नहीं, उसको गूगल करें और उसको जाने कि उसका जो ऑथर है, राइटर है, वो कौन है। इससे अगर उनमें से कोई भी बुक का राइटर, ऑथर कुछ भी आ जाए, आपको पता होगा कि हाँ भाई ये बुक का ऑथर ये है। बहुत से क्वेश्चन होते हैं, आप एक अपनी सीरीज बना सकते हैं सारे क्वेश्चंस की। जैसे मैंने थोड़े क्वेश्चन दिए आपको, इसके रिलेटेड जब आप करोगे स्क्रॉल, आपको बहुत सारी नॉलेज जो है वो गेन होगी। ठीक है जी, तो ये थे कुछ MCQs। वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइस।